हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको परमंडल के प्राचीन उमापति महादेव मंदिर के दर्शन और इतिहास बताऊंगा और अपना इधर का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। आओ चलते हैं अब इधर। मैं इस समय पहुंच चुका हूं प्राचीन शिव मंदिर परमंडल में। आइए ऊपर चलते आपको हैं। सबसे पहले मंदिर खुलने का समय बता दूं। सुबह के 5 बजे खुलेगा गर्मियों में और सर्दियों में खुलेगा 6 बजे। बंद होने का समय रात 9 बजे और सर्दियों में 8:30 बजे। भोग का समय है गर्मियों और सर्दियों में 11 बजे ही रहेगा। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाता हूँ और आपको दर्शन करवाता हूँ शिव जी भगवान के। बस इधर से एंटर होते ही मुझे एक अलग सा महसूस हुआ। वो ऐसा लग रहा था कि सच में कोई इस जगह में दिव्य शक्ति मौजूद है। आप दर्शन करो शिव जी के। जो आप दर्शन कर रहे हो शिवलिंग के, जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने जहाँ पर 1421 शिवलिंग स्थापना करवाई थी। अब आप दर्शन कर रहे हो श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, जो कि परमंडल में ही है, उसी के साथ में ही है। आप दर्शन करो। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने भी जहाँ पर गोल्ड चढ़ाया था ऊपर। आप दर्शन कर रहे हो अखंड ज्योत के। कहा जाता है कि जब से ये मंदिर है यह अखंड ज्योत जल रही है। 2500 साल से ये ज्योत जल रही है। माना जाता है कि शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ाओ ये उतना का उतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। दर्शन करो आप। नीचे एक गुप्त गंगा है जहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी खोदने से जल निकल आता है। आप दर्शन करो। अब मैं आपको संपूर्ण इतिहास इधर के पंडित जी से पूछूंगा और आपको बताऊंगा। जंगल था। इस जंगल में भगवान शिव जी महाराज जी की जो प्रथम सेवादार है वो गिदड़ी माता हुई। इस मंदिर की बैक साइड में आप जाओगे तो वहां पर आपको गिदड़ी माता के दर्शन होंगे। कहते हैं इस परमंडल तीर्थ में आना हो तो भगवान शिव जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद जितनी देर आप गिदड़ी माता जी के दर्शन नहीं करोगे तो यहाँ की यात्रा जो सफल नहीं मानी जाती है, सिद्ध नहीं मानी जाती है। क्योंकि जो भगवान शिव जी महाराज जी की प्रथम सेवादार परमंडल जो कश्मीर के राजा थे, अवंतीपुरा के रहने वाले, जिन्होंने आज से 2500 साल पहले कश्मीर में राज किया था, तो वो कश्मीर के राजा शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते करते इस पुर स्थान पर पहुंच गए। तो इस स्थान का नाम है पुर। यहाँ से 6 किलोमीटर का स्थान पड़ता है। मंडल समय चलता गया, पुर और मंडल दोनों आपस में जुड़े, जो बन गया पुर मंडल। तो जैसे यहाँ पर देवताओं का मंडल भी है, उसके नाम पर भी यहाँ पर पुरमंडल का नाम पुरमंडल पड़ा है। पर्वत चढ़ा है जो बाहर से दिखता है, जो महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के बादशाह सरदार जी उन्होंने चढ़वाई है। उनकी कोई मनोकांक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गोल्ड की परत उन्होंने चढ़वाई। इसके बाद से मंदिर के परिसर में 1421 शिवलिंग है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने इनकी स्थापना करवाई। और इस मंदिर की जो देख रेख है हमारे जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट जो कर। ये अखंड द्वीप है। जिस वक्त का ये मंदिर बना है तो उसी वक्त की जगह अखंड ज्योत है। इस अखंड ज्योत का ये मतलब है कि जैसे पशु पंछी जीव प्राणी किसी की आप गति मौत हो जाए या किसी प्रकार का किसी को दोष आता है तो उनकी आत्मा की शांति का जो दीवा बत्ती देती है वो जहाँ पर चढ़ाते हैं। जो खुशी से आता है वो अपने परिवार के सुख शांति का तेल भी इसी दीप में ही डालते हैं। हाँ, ये भगवान शिव जी महाराज जी का कुंड है। इस कुंड में आप जितना मर्जी जल चढ़ाओ, चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, ये जितना इसका सतर है, जितना इसका लेवल है, ये यहीं पर रहता है। और जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का जो रूप है, ये सर्प रूप है, नाग रूप है, शीशाकार रूप में यहाँ पर हाँ नेचुरल है। मैंने आपको बताया था ना कि कश्यप ऋषि ने भगवान शिव जी महाराज जी की तपस्या करके ये तीर्थ मांगा है। तो उस वक्त महादेव जी यहाँ पर खुद ही आप समूह जो प्रकट हो गए और नीचे गुप्त गंगा माता पार्वती। फिर उसके बाद इस मंदिर का आगे जैसे जो भी राजा का राजकाल आता गया वो अपने राजकाल में कुछ ना कुछ करता है।